नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 77वीं जयंती के अवसर पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। देश व प्रदेश में कोरोना के बीच बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया मुहर्रम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल की कला और संस्कृति को विश्व पटल पर दिलाऊंगा पहचान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में पर्यटकों से नहीं सामाजिक और विवाह समारोह से फैल रहा कोरोना संक्रमण। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्रों में दिए गए योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने आपसी सहमति, सहभागिता के माध्यम से राजनैतिक, आर्थिक, सार्वजनिक जीवन और नैतिकता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, वन मंत्री राकेश पठानिया, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल और अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य पार्षदों ने भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलवाई। कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाऊंगा। धन्यवाद। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन और देशभक्त गीतों की प्रस्तुति भी दी गई।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजीव गांधी छोटी आयु में ही राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सद्भावना के रास्ते पर चलकर ही देश प्रगति कर सकता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी छोटी आयु में ही इस दुनिया से चले गए। यदि आज राजीव गांधी होते तो उनका राजनीति में एक अलग स्थान होता। आज राजीव गांधी जी के जयंती है और मैं श्री राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के तौर पर जो देश के लिए किए गए कार्यों का स्मरण करता हूं और उनके योगदान के लिए मैं उनको साधुवाद देते हुए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं। छोटी आयु में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और ऐसी परिस्थिति में जब देश एक अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा था और अपना बलिदान भी उन्होंने देश के लिए दिया और सद्भावना दिवस के रूप में आज का ये दिन हम मनाते हैं। और उस दृष्टि से मुझे सिर्फ यही कहना है कि हम सब लोग इस देश में जो रहते हैं, हम किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन सद्भावना की आवश्यकता आज भी जो भाव उनने उस वक्त व्यक्त किया था आज भी वो उसी प्रकार से तर्कसंगत है। सद्भावना के रास्ते पर चल करके ही भारत आगे बढ़ सकता है, भारत आगे बढ़ करके प्रगति कर सकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं श्री राजीव गांधी जी के किए हुए कार्यों को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और छोटी आयु में राजनीति में आने के बाद जल्दी इस दुनिया से चले गए और शायद आज वो राजनीति में होते तो अलग एक पूरे देश की राजनीति में उनका एक स्थान होता है। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में बड़ी ही सादगी के साथ मुहर्रम मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत और करबला का वाक़या याद करके गम मनाया गया। शिमला के मोहम्मद सनीम ने कहा कि वे हर साल मुहर्रम पर ताजिया निकालते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। मस्जिद में ही अमन शांति की दुआ मांगी गई। कोरोना से निजात के लिए फातिहा और निशान चढ़ाने जैसे कार्यक्रम शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए किए गए। सनीम के अनुसार मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को करबला की जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। इस जंग में उनके 72 साथी भी शहीद हुए थे। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और यजीद की सेना के बीच हुई थी। हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में उसी जगह है जहां यह जंग हुई थी। ये शहर इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। शिया मुसलमानों के लिए ये महीना बेहद गम भरा होता है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीखे इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसान के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। इसलिए कहा जाता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। करबला एक ऐसी दरसगाह है, एक ऐसा मकतब है, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि हक और बातिल में फर्क। हुसैन ने करबला में एक ऐसी लकीर खींची हक और बातिल की, या तो आप हक के साथ हो या बातिल के साथ हो, आप बीच वाले नहीं हो सकते। करबला में करबला के स्कूल में यही सिखाया जाता है कि हक के साथ कैसे खड़ा होना है। करबला के स्कूल में यही सिखाया जाता है कि बातिल को कैसे कुचला जाता है। हुसैन करबला जाने का मकसद एक था कि इस्लाह उम्मत यानी उस वक्त जिस दौर से यजीद की जिस दौर से गुजर रहा था मुसलमान, जिस दौर से गुजर रहा था वो कौम, उनको सिखाने के लिए कि ये दौर वो दौर नहीं है जो पैगंबर ने देखा था, ये दौर वो दौर नहीं है जो मोहम्मद ने देखा था, ये दौर वो दौर नहीं है जो मोहम्मद इस्लाम के पैरकार, इस्लाम के पहले, इस्लाम के आखिरी प्रोफेट जिसने देखा था, ये वो दौर नहीं है, ये वो ज़माना नहीं है। हुसैन ने लेकिन ये करके दिखाया, ये
करके दिखाया। आज के ज़माने को कि हक कैसा है, बातिल कैसा है, हक और बातिल के दरमियान वो लकीर खींच दी करबला ने और बहुत कुछ सिखाता। हम जुलूस मनाया, हमने जुलूस यहाँ पर किया, मातमदारी की, ज़नाज़नी की, मरसिया पढ़ा। अब ये इसलिए किया जाता है कि कुर्बानी को याद कर रहे हैं हम। हुसैन की कुर्बानी जो इंसानियत के लिए हुआ था, हुसैन की कुर्बानी जो इस पूरे दुनिया में जितने भी मजहब उन सब के लिए हुआ था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुआ था। सिर्फ मुसलमानों के लिए अगर जो कहे कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों का है, वो खुद मुसलमान नहीं है। अगर वो ये कह दे हुसैन की आज़ादारी और करबला सिर्फ हुसैनियों और सिर्फ शियों के लिए है, तो वो हम में से नहीं है, वो आज़ादार नहीं है। आज इसलिए ये महरम कर रहा है हक और बातिल के पहचान के लिए। हक उठाना है, बातिल को दबाने के लिए ये आशुरा बनाया जाता है। और यजीद दुनिया में सबसे पहले दहशतगर्द यजीद ने सिखाया है, वो आज दिन तक यजीदियत ख़त्म नहीं हुई। इसके लिए हम हर वक्त जो इस्लाम को नीचा दिखाने वाला है, उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, क़यामत तक हम उठाते रहेंगे। और ये अबद चलते रहेंगे, ये हमारा एक मिशन है। इसलिए ये आशुरा हक ऊपर हो जाए, हक को हक मिले, ना हक को नाहक के रास्ते चले गए, झूठ और सच के पहचान सबको होना चाहिए। ये हमारे आवाज़ है। केंद्रीय खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने के बाद पहली बार अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के लोगों का आभार प्रकट करने और आशीर्वाद लेने के लिए बीते रोज प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, जो पूरे प्रदेश में 5 दिन तक चलेगी। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हिमाचल की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढे हैं व आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल की संस्कृति व विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वह काम करेंगे। हिमाचल की अमूल्य धरोहर को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि विश्व भर में इसकी पहचान बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा अधिकतर गरीब व मध्यम वर्ग से आए खिलाड़ियों ने ही ओलंपिक में पदक जीते हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने व नए खिलाड़ियों की तलाश कर उनको मौका देने पर सरकार काम कर रही है। केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति को आगामी 10 वर्षों के दौरान विश्व पटल पर पहचान दिलाना मेरी प्राथमिकता है। राजधानी शिमला के होटल पीटरहॉफ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कला और संस्कृति का अपना अलग महत्व है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास हिमाचल के लिए दिखाया है, उसके लिए प्रदेश उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड संकट काल में 3 बजट दिए, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाना केवल स्लोगन नहीं है, इसके प्रैक्टिकल संभावना को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल हमारा बड़ा अभियान है। इसमें हमें हिमाचल के सभी स्थानीय वस्तुओं एवं संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के संगीत में मिठास है, जो कि पूरे देश में चर्चित है। हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है। हम अपनी इस विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, पूरे विश्व में पहुंचाएंगे, यह हमारा संकल्प है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने अपने संकल्प में कला और संस्कृति क्षेत्र चुना है और इसको बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा हिमाचल देवभूमि है और यह एक बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। हमारे प्रदेश की चित्रकला दुनिया में कुछ भी प्रभाव छोड़ सकती है, हमें इसे दुनिया तक पहुंचाना है। उन्होंने पत्रकारों के जवाब में कहा, जहां जमीन मिलेगी हम खेलों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस विषय में राजनीति कटाक्ष से बेहतर है कि एक स्वर में हिमाचल को आगे ले जाने में काम करें। कि जब नई जिम्मेदारी नए विभाग की मिली तो पहले ही दिन प्रदेश की राजधानी में आकर जिन मीडिया के मित्रों ने वर्षों तक हिमाचल के लिए रिपोर्टिंग की हो, यहाँ से आप सबसे रूबरू होने का अवसर भी मिल रहा है। और अब तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपसे ज़्यादा मिलना भी होगा, ज़्यादा जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी।
और हम इकट्ठे मिलकर कुछ कर भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी हिमाचल प्रदेश के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। पीजीआई का अस्पताल ऊना में हो, 6 मेडिकल कॉलेज हो, बिलासपुर में एम्स अस्पताल हो, और बहुत सारे जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में है, 150 करोड़ रुपए का वो है, वहीं पर एम्स 1351 करोड़ का है। तो 3 मेडिकल कॉलेज भी लगभग 600 करोड़ रुपए के इनके लिए दिया है, और ये भी अब बढ़ गया है। और 2 टेरिटरी केयर सेंटर्स जो हैं, ये आरसीसी शिमला और आरएच मंडी के लिए दिए गए, लगभग 90 करोड़ इस पर खर्च होगा। 6 ट्रॉमा सेंटर्स ये हमने अलग से दिए, टांडा, हमीरपुर, मंडी, रामपुर, चंबा और शिमला में 17 करोड़ रुपए एक की लागत है, कुल 47 करोड़ इस पर खर्च होगा। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैसा दिया, और नेशनल हेल्थ मिशन को हमने सीएचसी पीएचसी की अपग्रेडेशन के साथ साथ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग्स बनाने के लिए भी 1432 करोड़ वो भी दिए, और ऊना के पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में भी 437 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश को भी लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेल्थ के क्षेत्र में भी मिले। हिमाचल की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इसको दिखाने की बहुत आवश्यकता है। आई थिंक द टाइम हैज कम टू promote and showcase the art and culture of Himachal Pradesh. We have rich traditions, rich culture from different regions. From Kinnor, Ketli to Chamba ka Thal, Chamba ka Rumal. From Guler paintings to Kangra paintings, Rorik painting, Rorik Art Gallery. Dance फ्रॉम नाटी, शिमला नाटी, अब बाकी जगह की नाटी भी, अलग अलग क्षेत्रों का अपना अलग अलग कल्चर है। एक जो हमारा फोकलोर है, हिमाचल के संगीत में बहुत मिठास है, मधुरता है, और आज भी आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क में उस समय के गाने गाए जाते हैं आज भी, जो आज़ादी से पहले के, जहां छोटी छोटी जगहों का नाम आता है जो उस समय बहुत महत्व रखती थी। चंबा, नूरपुर से लेकर बाकी सब जगहों के नाम, नदौन से लेकर भी, मैं कभी आप YouTube पर जाकर देखें, उन गानों को सुनेंगे, वो अपने आप में लगता है कि हमने खोया क्या है, ये तो हमारी विरासत थी, इसको तो बड़ा बनाना चाहिए था। अब हम अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे, इसको बड़ा बनाकर देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। तो मेरा अपना संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए तो ये है, मैं सबको कहता हूँ, आप सबको एक एक संकल्प जरूर लेना चाहिए जो हमें 75वीं वर्षगांठ से शताब्दी समारोह तक लेकर जाना है। मैंने अपना कला और संस्कृति को लेकर हिमाचल को लिया है, इसके फोकलोर से लेकर आर्ट एंड कल्चर तक। और मैं चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को कहना भी, आप भी कोई एक क्षेत्र चुनिए, किसी को स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, स्वच्छता, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे मन में था, मन के बहुत करीब ही एक सब्जेक्ट है। जैसे खेल मेरे मन के बहुत करीब था, तो मैंने स्टेडियम एक बनाया, कई और बनाए, कई एकेडमीज बनाई। लेकिन मुझे लगता था कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के बहुत अवसर होंगे, और हिमाचल की टूरिज्म के साथ साथ देवी देवताओं के देवभूमि के साथ साथ देवी देवता यानी कि देवभूमि में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो इसलिए भी ज़्यादा रिच है क्योंकि देवभूमि है, इसलिए इसमें मिठास भी ज़्यादा है। इसलिए आप यहाँ की पेंटिंग्स को देखिए, आज भी वो दुनिया में कुछ भी प्रभाव छोड़ सकती हैं। वी नीड टू रिवाइव दैट।
हिमाचल प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए अब पर्यटकों को नहीं बल्कि प्रदेश में हो रहे शादी समारोह को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कुछ समय में ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जितने मामले आ रहे हैं उतने ही ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंदिशें लगाई गई हैं और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी है। वहीं राजनीतिक जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। अगर आने वाले समय में मामले लगातार बढ़ते हैं तो 24 अगस्त को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में बंदिशें बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। थोड़ा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन पिछले दिनों में ये भी हमको देखने को मिला, 4-5 दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि हम प्लेटो पर हैं एक तरह के। जितने केसेस नए आ रहे हैं उतने रिकवर भी हो रहे हैं। बहुत चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सावधान होकर के काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो दूसरी स्टेट से हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट के तहत जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है, जिसमें RT-PCR टेस्ट की हमने बात कही है और उसके साथ साथ में डबल डोज जिसकी हो गई है तो उनके लिए वो अगर उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ एट ऑल अगर RT-PCR नहीं हो पाता किसी का तो वो रैपिड टेस्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों हमारे 850 से मामले अब 2500 तक मामले पहुंच गए हैं एक्टिव केसेस के, तो इसलिए ये निर्णय करना पड़ा। स्कूल हमने बंद किए हैं 22 तारीख तक। उसके बाद रिव्यू करेंगे सारी सिचुएशन को। उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में सुधार आएगा। बहुत लंबे अरसे के दौरान पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रही, पर ऐसी परिस्थिति में जब कोविड के मामले पूरे देश भर में कम आए तो पूरे देश भर में वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स की हैं। उसी तर्ज पर हमने हिमाचल प्रदेश में भी की है। अभी की स्थिति में अब यह है कि अगर मामले फिर ज़्यादा बढ़े, हम 24-25 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। 24 को हमारी कैबिनेट है, रिव्यू करेंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि भी मामले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उस सूरत पर फिर विचार करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो देखने में आई है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और हम सोच रहे थे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में क्राउड ज़्यादा होने की वजह से शायद संक्रमण का कारण वो बन रहे हैं, लेकिन जो हमने अभी स्टडी किया, हमने रिव्यू मीटिंग अभी कल ही की है, उसमें हमने इस चीज़ को देखा है कि ये आइसोलेटेड केसेस हैं एक तो, और ख़ास तौर से जहाँ टूरिस्ट नहीं जा रहा है, टूरिस्ट पहुँचता नहीं, वहाँ पर भी क्लस्टर बन रहे हैं। और उसके कारण ये है कि ये जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो हम शादियों के दौरान जो शादियों का दौर चला उसमें जो फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको हम धाम बोलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे चंबा में इंटीरियर में केसेस निकले हैं बहुत बड़ी। और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पंचायत में 49 केसेस निकले हैं। वो सारे के सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट उनका शादी है, मैरिज है। तो ऐसे में इस तरह की परिस्थिति है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसके लिए जो बेहतर करने की कोशिश होगी वो करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और वैक्सीन के मामले में हम 93% हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट डोज का कर चुके हैं। 93% हो गया है। और पूरे देश भर में मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल पहला स्टेट होने जा रहा है जहाँ पर 100% फर्स्ट डोज का हो जाएगा 31 अगस्त तक। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर कांग्रेस ने शिमला में सद्भावना यात्रा निकाली। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया। सद्भावना यात्रा छोटा शिमला से कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन तक निकाली गई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के देश के लिए दिए गए योगदान को याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस ने सभी देश और प्रदेशवासियों को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश देने के लिए शिमला में छोटा शिमला से कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन तक सद्भावना मार्च निकाला, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के साथ साथ अन्य कांग्रेसी
कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का आधुनिक भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके काल में भारत ने चहुमुखी विकास किया है, जिससे भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ। राठौर ने कहा कि राजीव गांधी का लोकतंत्र को मजबूत करने, नौजवानों को मताधिकार दिलवाने, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और IT क्षेत्र में विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर हमने जो है उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम राजीव भवन तक सद्भावना यात्रा निकालेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि राजीव गांधी जी इस आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं। उनके काल में देश ने जहां चहुमुखी विकास किया, विश्व में एक बहुत बड़ा नाम इस देश का हुआ। ये अफसोस रहा कि वो एक छोटी आयु में, जबकि बहुत उम्मीदें थी इस देश को उनसे, वो चले गए। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नौजवानों को उन्होंने जो है मताधिकार दिया, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और IT के क्षेत्र में आज हम हर हाथ में जो मोबाइल देखते हैं, ये राजीव गांधी जी की जो है देन है। उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस यात्रा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जिस ढंग से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश हो रही है, आज हमारा दायित्व बनता है कि सारी जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें वो इकट्ठी हो और इस तरह की ताकतों को पनपने का जो है अवसर ना दें। जिस धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए हमारे नेता ने बलिदान दिया है, ज़रूरत इस बात की है कि हम सब इकट्ठे होकर इस सद्भावना यात्रा के जरिए एक संदेश पूरे प्रदेश में दें कि हम सब इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, देश की एकता अखंडता के लिए हम मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस जो है लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं जो हिमाचल के सह प्रभारी हैं श्री संजय दत्त जी, वो भी इस मार्च में जो है चल रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के लोगों का आभार प्रकट करने और आशीर्वाद लेने के लिए हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, जो पूरे प्रदेश में 5 दिन तक चलेगी। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन अनुराग ठाकुर का पार्टी मुख्यालय दीप कमल से लेकर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टूटू, बालूगंज और घनाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जन आशीर्वाद यात्रा के अर्की विधानसभा क्षेत्र के पड़ाव के दौरान दाड़लाघाट से बरहाड़ी घाट तक काफी संख्या में लोगों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। वहीं नमहोल से लेकर बिलासपुर तक जगह जगह लोगों ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। स्वागत के दौरान अनुराग ठाकुर ने लोगों द्वारा भरपूर आशीर्वाद दिए जाने पर आभार प्रकट किया। युवा मंत्री ने उपस्थित लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बनने के बाद पहली बार अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्र शिमला से की, जहां उनका गर्मजोशी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। दीप कमल चक्र के बाद यात्रा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ शिमला ग्रामीण के घनाटी पहुंची, जहां मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया और जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अनुराग ठाकुर को आशीर्वाद दिया गया। गाजे बाजे आतिशबाजियों के साथ केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। स्वागत में उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मंत्री सुरेश भारद्वाज, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, जिला अध्यक्ष रवि मेहता, मंडल अध्यक्ष दिनेश ठाकुर उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके दिए प्रेम से मैं आप सबका हमेशा के लिए सेवक हो गया हूँ। उन्होंने प्रबुद्ध जनता को इस अवसर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सबने इस बेटे को आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को दिया है, इससे हिमाचल का गौरव बढ़ा है। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा जिला सोलन के उपमंडल अर्की के ग्राम पंचायत पलानिया में पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं अर्की के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। सर्वप्रथम नमहोल में अनुराग सिंह ठाकुर का अभिनंदन किया गया। वहीं नमहोल से लेकर बिलासपुर तक जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा बिलासपुर जिला मुख्यालय पर अनुराग सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित भी किया। हिमाचल की राजनीति में यहीं से सांसद 4 बार चुनकर दिल्ली में गया हूँ और हिमाचल की ही जनता का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास पहले से ज़्यादा किया
मुझे 4-4 बार सांसद बनाया, तभी जाकर इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ और समझता हूँ कि हिमाचल की जनता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसको मुझे निभाना है। उसको निभाने के लिए मैं लगातार दिल्ली में प्रयासरत हूँ। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए 30 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। कोरोना महामारी की समीक्षा के बाद सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पहले की ही तरह नियमित तौर पर स्कूलों में आना होगा। सरकार ने आवासीय स्कूलों को खुले रखने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए SOP का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले आवासीय स्कूलों के प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर 22 अगस्त तक स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया था। शुक्रवार को सरकारी अवकाश के दौरान मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूलों को खोलने को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद दोबारा से स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया। राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घरथू में 72 लाख रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परमार ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से गांव के लगभग 70 परिवार लाभान्वित होंगे और इससे 500 कनाल भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को उनके घर द्वार पर पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि गतिविधियों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घरथू में 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाव सिंचाई योजना का उद्घाटन करने के उपरांत कहा कि इस योजना से इस क्षेत्र के एक गांव के लगभग 70 परिवार लाभान्वित होंगे और इससे 500 कनाल भूमि सिंचित होगी। परमार ने घरथू में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख और ड्रिप सिंचाई के लिए भून संरक्षण विभाग को 7 लाख रुपए और सेदू से थुरल कॉलेज तक रोड बनाने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर घर के लिए पेयजल और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की कोई कमी नहीं है। क्षेत्र के लोगों को भरपूर मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए नए ट्यूबवेल भी स्थापित किए जा रहे हैं। परमार ने बताया कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र में 286 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना लाहड़ बछवाई का 80% कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 3 टैंक बना दिए गए हैं और 19 किलोमीटर पाइप नई डाली गई है। उन्होंने बताया कि कोना कलाकड़ सिंचाई योजना को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में डाला गया है। उन्होंने लोगों को अपनी खाली जमीन में शिवा प्रोजेक्ट के तहत फलदार पौधे लगाने का भी आग्रह किया। इस इलाके के लोगों की एक पुकार आई कि हमारे बच्चे PGDCA की पढ़ाई करने के लिए पालमपुर जाते हैं, BCA की पढ़ाई करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, हमारे में कौन सी कमी है? मैंने कहा कमी कोई नहीं, पर आपकी आवाज को जहां जिस आदमी को उठाना चाहिए था वो उठी नहीं। आज BBA की क्लासेस शुरू हो गई, आज PGDCA की क्लासेस शुरू हो गई। अब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। अरे भाई, हम तोलने वाले नहीं, हम जज्बातों का ध्यान रख करके इलाके के मान की चिंता करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने विश्वास दिया था, ये शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज, गंभीर बीमारी पर व्यक्ति जाता है, पर पहले यहां से बीमार आदमी पालमपुर पहुंचता था। अब अगर हमारे तहसील थुरल में स्वास्थ्य सुविधाएं, 100 बिस्तरों का अस्पताल, 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वो भवन, किसी को उम्मीद नहीं कि 20 करोड़ रुपए से भी हॉस्पिटल का भवन थुरल में बनेगा। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपकी शक्ति मेरे साथ है। अब घरथू मलांगर सड़क CC पेमेंट 20 लाख रुपया और इस प्रकार से की तमाम सड़कें जो है, बालकुरूपी डूब सड़क, टायरिंग लगभग 40 लाख रुपया,
ढिल्ला सरभूमि से मलंदर 20 लाख रुपया, लिंक रोड बाबा सूरज कुंड पर्यटन के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ स्थान है हमारे लिए, उसका उन्नयन होना चाहिए। वो काम हमने किया और मजबूत कर सकते हैं आपको। अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाना है, एक भी पैसा नहीं लगाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग सारा पैसा लगाएगा। फलदार पौधे आपकी जमीन में लगेंगे, कांटेदार तार हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट लगाएगा। पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था IPH यानी जल शक्ति विभाग करवाएगा और कुछ वर्षों के बाद वो फलदार पौधे आपको दे दिए जाएंगे। जब वो फल देना तैयार कर देंगे तो आपकी इस जमीन की भी कीमत बढ़ जाएगी और आपका जीवन यापन भी मजबूत हो जाएगा। आओ शुरुआत तो करें। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती के अवसर पर हिमाचल NSY की राज्य इकाई द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। कोविड महामारी के बीच जरूरतमंद मरीजों की सहायता के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित कर स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी NSY ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें युवाओं ने काफी उत्साह के साथ रक्तदान किया। आज हम ये बर्थ एनिवर्सरी पर ब्लड डोनेशन कैंप पूरे देश में कर रहे हैं। हर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे ऐसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया और जो शिमला का आज हमारा है तो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम IGMC से आई है और हिमाचल प्रदेश से आज हमारा टारगेट 5000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि सुबह से ही NSY कार्यकर्ताओं का और आमजन का भीड़ का तांता लगा हुआ है। लोग इस नोबल कोज के लिए आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है हमें स्टार्ट करें, अभी तक 150 कुछ यूनिट हमारा हो गया है इकट्ठा और अभी चलते हमारा शाम तक का ये प्रोग्राम चलेगा। आज HRTC पीस मिल वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर 17 अगस्त से 26 अगस्त तक टूल डाउन हड़ताल पर बैठे हैं। पीस मिल कर्मियों की हड़ताल के कारण बसों का पासिंग कार्य प्रभावित हो रहा है। कई बसें वर्कशॉप पर लगी है। वहीं 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी है और इस दिन महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं। ऐसे में पीस मिल वर्कर्स की हड़ताल जारी रही तो राखी के दिन HRTC बसों के संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पीस मिल कर्मचारियों ने दो टोका है कि यदि 26 अगस्त तक उनकी लंबित मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो पीस मिल कर्मी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पीस मिल वर्कर उनके लिए बनाई गई पॉलिसी को बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से पूरे प्रदेश भर में टूल डाउन स्ट्राइक पर हैं। इसी पॉलिसी के तहत वर्ष 2017 से पहले 410 पीस मिल वर्कर अनुबंध पर आने के साथ नियमित भी हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 933 पीस मिल वर्कर हैं जो कि प्रदेश की 28 वर्कशॉप में कार्यरत है। उन्हें अनुबंध पर लाने की मांग को लेकर पीस मिल कर्मचारी मंच आंदोलनरत है। 26 अगस्त तक मांगों पर कार्रवाई न होने पर मंच ने भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। पीस मिल कर्मचारी मंच धर्मशाला के प्रधान विकास कुमार ने बताया कि 4 दिन से हड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी सुध लेने की पहल नहीं की है। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त तक मंच ने टूल डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है। इसके उपरांत भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 933 पीस मिल वर्कर को अनुबंध पर लाने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है और वे उम्मीद करते हैं कि सरकार अवश्य उनकी मांगों पर ध्यान देगी। HRTC वर्कशॉप धर्मशाला के हेड मैकेनिकल प्यारचंद ने बताया कि पीस मिल वर्कर की हड़ताल से कार्य प्रभावित हो रहा है। आगामी दिनों में राखी का पर्व भी है। ऐसे में पीस मिल वर्कर अपनी हड़ताल बंद नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उस दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज 17 से 26 तक हमारा टूल डाउन है, तो आज हमारा चौथा दिन है। आज तक सरकार ने 4 दिन में कोई हमारे तक मैसेज नहीं पहुँचा कि क्या है क्या नहीं है। 3 को भी हमारा धरना था, 15 तक हमारा टाइम दिया हुआ था, तो 15 तक टाइम दिया तो 15 तक बोला था कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आपकी जो पॉलिसी है उसको चला दिया जाएगा, पर 15 तक नहीं हुआ। उसके बाद हमें 17 से हमें टूल डाउन करना पड़ा। इससे आज हमारा चौथा दिन है। सरकार का हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया कि आपकी पॉलिसी चली है नहीं चली। ये हमारे 26 तक टूल डाउन होगा। रणनीति यही रहेगी कि 26 तक सर हमारा टूल डाउन है। अगर नहीं सरकार मानती तो हमें भूख हड़ताल पर बैठने पड़ सकता है। सर हमारी एक ही मांग है कि जो हमारी 5 और 6 साल की पॉलिसी है उसे चला दिया जाए। लगभग 52-53 करीब मेरे पास पीस में वर्कर हैं जो स्ट्राइक पर चल रहे हैं। तो वर्कशॉप का काम रूल्स तो मेरे चले हुए हैं, लेकिन जो वर्कशॉप का पेंडिंग काम, बड़े काम जो पेंडिंग है, जैसे गाड़ी पासिंग का काम है, वो पेंडिंग पड़ा जो इन वर्करों की हड़ताल से। अब का जो रूट तो हमारे चल रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे गाड़ी गुड़ी पासिंग का काम है
वो बंद पड़ा हुआ है। जब वो आएंगे तो उसके उपरांत ही उन गाड़ियों को काम करवा के तब उन गाड़ियों पासिंग रोड पे चलेंगे हम। मेरे पास रेगुलर स्टाफ लगभग 12-14 के आदमी है मेरे पास, लेकिन काम तो प्रभावित हो ही रहा है, क्योंकि जब तक ये 52-55 वर्कर जो मेरे स्ट्राइक पर चल रहे हैं तो लगभग काम तो प्रभावित हो रहा है, और जो मेरे पास वर्कर है उन पर वर्कलोड बढ़ गया है। आने वाले दिनों में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस पर गरीब बच्चों को कॉपी, पेन और फल वितरित किए। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कन्वीनर दीपक राठौर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, युवाओं को मतदान का अधिकार दिलाया। दीपक राठौर ने कहा कि आज हम सभी को स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के मीडिया प्रभारी अनिल गोयल ने संगठन द्वारा जनहित और मानवता की सेवा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जैसा कि आज 77वीं जयंती थी पूर्व भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, तो आज हमने यहाँ पर जो बाल आश्रम है शिमला के अंदर में, यहाँ बच्चों को कुछ फ्रूट्स और कुछ कापियाँ और पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किए उनकी राजीव जी की स्मृति में। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हर एक जो कोई भी जब ओकेज़न होता है, हर ओकेज़न पर कोई ना कोई गतिविधि इस तरह से करता रहता है जिसमें समाज सुधार के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए कोई भी जो काम होता है उसमें जो है हमारा संगठन बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर बच्चों के साथ मिलने आए थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होने की, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से हमने उनके स्टाफ के हैंड ओवर किया सारा सामान, और उन्हें जो हमने कापियाँ और पेंसिल देनी थी या फ्रूट्स देने थे वो हमने उनके हैंड ओवर किए। हिमाचल खबरनामा की इस अंक में इतना ही। नमस्कार।